हम रिपब्लिक डे पे कुछ बात करते हैं। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन के महत्व को समझते हुए उसी दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए हम इसी तारीख को यानी 26 तारीख को ही गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र को लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रजा का शासन, यानी कि देश के सर्वोच्च पद पर सैद्धांतिक रूप से आम जनता में से ही कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश लाखों देशभक्तों के बलिदान के बाद आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों का जो शासन था वो तोड़ दिया गया था। हमारे लाखों देशभक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। हमारे लाखों माताओं की गोद सुनी हो चुकी थी। हमारे लाखों माताओं बहन बेटियों के मांग का सिंदूर मिट चुका था। तब कहीं जाके हमें यह आज़ादी मिली थी। और हम अगर हमारे देश के संविधान का पालन करेंगे तो समाज अपराध मुक्त एवं सशक्त बन सकता है। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो स्वातंत्र्य है, इसका जो मूल्य है, इसके इम्पोर्टेंस हमें समझने चाहिए। हमेशा की तरह आज भी हम इसी बात पे एक उदाहरण देखते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो बस से कहीं सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते समय जैसे ही कंडक्टर उनके पास आया, टिकट निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए वो जैसे ही पॉकेट में हाथ डालते थे, उसी वक्त एक अजनबी ने उनसे कहा कि भाई साहब, आपका टिकट मैं निकालता हूँ। दोस्त ने कहा, अरे भाई तुम क्यों निकालोगे? लेकिन उसने बहुत फोर्स किया और दोस्त को भी थोड़ा लालच हो गया, चलो फ्री में अगर कोई टिकट निकाल रहा है तो निकाल देते हैं। उस अजनबी ने टिकट निकाल दिया और टिकट निकालते निकालते उसका स्टॉप भी आया और वो उतरते वक्त उसने दोस्त का टिकट उसके हाथ में थमा दिया और वो उतर गया। बस थोड़ी आगे गई, दोस्त को लगा चलो टिकट अपने पॉकेट में रखते हैं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, उसे पता चला कि उसका पॉकेट जेब में नहीं है, यानी कि उस अजनबी ने वो पॉकेट मार दिया है। यानी वो अजनबी अभी अजनबी न होते हुए दोस्त की नज़र में वो चोर बन चुका था। गुस्सा बहुत आया लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। 1-2 दिन ऐसे ही बीते। मार्केट में दोस्त कहीं जा रहा था तो उसी अजनबी का आवाज़ उसके कानों में आया। उसने देखा वो अजनबी एक फाइल लेके सामने रोड पे खड़ा था। दोस्त बहुत गुस्से से उसके पास गया और कुछ करने ही वाला था, तभी उसका चेहरा देख के दोस्त बोला, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मायूस क्यों हो? तुमने तो मेरा पॉकेट भी मारा है, फिर भी तुम कुछ खुश नहीं हो। वो अजनबी बोला, भाई साहब, जिस दिन मैंने आपका पॉकेट मारा उसी दिन शाम को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मैंने आपका पॉकेट नहीं मारना चाहिए था और मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। दोस्त भी थोड़ा भावुक हो गया और वो दोस्त के गले में पड़ के लिपट के चोर रोने लगा। दोस्त ने उसको समझाया और थोड़ी देर बाद वो चला गया। लेकिन वो जाने के बाद दोस्त को पता चला कि जैसे वो गले से लिपटा था उसी वक्त उसका चेन गायब हुआ था। दोस्त को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये दूसरी बार थी जो दोस्त को उसने फंसाया था, जानते हुए भी। कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और एक बहुत दिनों के बाद दोस्त ने एक बाइक लिया, शोरूम से लिया। 1-2 दिन ही हो चुके थे, नंबर भी अभी आया नहीं था। ऐसे ही वो गाड़ी पे एक जगह पे जा रहे थे, उसी वक्त उनके कानों में और वही जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी। उन्होंने देखा तो वही चोर उनको आवाज़ दे रहा था। अभी दोस्त को बहुत गुस्सा आया, उसने गाड़ी साइड में लगा दी और अभी मारने ही वाला था कि वो चोर ने पॉकेट दोस्त के हाथ में थमा दिया और बोला, पैसे गिन लीजिए। दोस्त ने पैसे गिन लिए, बराबर 2500 थे। फिर वो चोर बोला, आपकी जो चेन है वो भी मैं आपको देता हूँ, और उसने फ़ोन किया और किसी को लाने के लिए बोल दिया। बोला अभी आने में 5 मिनट लगेंगे, तब तक हम चाय पीते हैं। तो रेस्टोरेंट में बाजू में ही वो चले गए, चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद वो चोर ने चाय का बिल भी दे दिया और
फ़ोन पे बात करते करते दोस्त को इशारे में बैठने को बोला और 1 मिनट में आता हूँ ऐसा इशारे इशारे में बोल के वो बात करते करते चला गया। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, वो चोर वापस आया नहीं, इसलिए दोस्त को थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो बाहर आया और देखता है तो उसका मोटरसाइकिल भी गायब हो गया। 3 बार वही चोर आया और उसने दोस्त को फंसाया, लेकिन दोस्त की समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है, ये उदाहरण मेरे दोस्त का होगा या मेरा होगा? ना तो ये उदाहरण मेरे दोस्त का है, ना तो मेरा है, ये हम सभी का उदाहरण है। हर बार चुनाव में कुछ लोग हमें ऐसे ही झांसा देते हैं, कुछ बोलते हैं, हम पहला भूल जाते हैं और हमारा जो इम्पोर्टेंट है वोट का वो भूल जाते हैं और दे देते हैं। तो दोस्तों, हमें अभी यहाँ से आगे देखना है कि हमारा जो वोट है वो किसी फंसाने वाले को नहीं जाना चाहिए। जो भी होता है वो सोच समझ के करना है। इसी अच्छे विचारों के साथ आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।